छोटे से गांव में एक रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू की पत्नी सुमन और उनके दो छोटे बच्चे रोहन और पायल उनके परिवार का हिस्सा थे। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन कम उपजाऊ थी कि उनका गुजारा ठीक से हो सके। गांव में एक जमींदार था, ठाकुर सुरेश सिंह। वो अमीर और शक्तिशाली था, लेकिन उसके स्वभाव में घमंड और क्रूरता भरी थी। गांव के सारे किसान उससे कर्ज लेते थे और अपनी फसल का बड़ा हिस्सा उसे चुकाना पड़ता था। एक साल बारिश बहुत कम हुई और रामू की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। हे भगवान, इस साल बारिश भी नहीं हुई और मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं ठाकुर का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? रामू निराश होकर घर आता है और अपने परिवार के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी वहां पर ठाकुर का एक आदमी आता है और रामू से कहता है, रामू, कल तुझे ठाकुर सुरेश सिंह ने हवेली पर बुलाया है। ठीक है भाई, कल मैं हवेली पर आ जाऊंगा। सुबह रामू ठाकुर की हवेली की तरफ रवाना हो जाता है। रामू ठाकुर की हवेली जाकर देखता है कि गांव के दूसरे किसान भी वहां पर खड़े हैं। तभी घमंडी ठाकुर सुरेश सिंह बोलता है, रामू, मैंने तुझे फसल बोने से पहले कर्जा दिया था, जो तूने अभी तक नहीं चुकाया। मेरा कर्जा लौटाओ। ठाकुर साहब, इस बार बारिश भी ठीक से नहीं हुई। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मैं कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। मुझे 1 साल का और समय दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। लेकिन घमंडी ठाकुर ने एक ना सुनी और रामू और गांव वालों से कहा, तुम सभी मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर मेरा कर्जा समय पर नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और किसी को कोई समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। रामू अपने घर आता है और अपनी पत्नी सुमन को सारी बात बताता है। अब तुम ही बताओ भला, हम ठाकुर का कर्ज कैसे चुकाएंगे? सुमन ने रामू को हिम्मत दी और कहा, भगवान पर भरोसा रखो, हम मेहनत करेंगे और एक दिन हमारे हालात जरूर बदलेंगे। सुबह रामू और उसकी पत्नी सुमन एक योजना लेकर गांव के अन्य किसान के पास गए। देखो भाइयों, हम सबको मिलकर ठाकुर से 1 साल का समय मांगना होगा। फिर हम अपनी फसल और अपने मवेशियों से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर ठाकुर का कर्ज चुका देंगे। भाइयों, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ठाकुर बहुत घमंडी और लालची है। वह नहीं मानेगा। अगर हम सब मिलकर उस पर दबाव बनाएंगे तो वह जरूर मानेगा। सभी किसान रामू और सुमन की बातों से प्रभावित हुए और ठाकुर की हवेली पहुंच गए। ठाकुर से और समय की मांग की, लेकिन घमंडी ठाकुर नहीं माना। नहीं, मुझे मेरा कर्ज चुकाओ, नहीं तो तुम्हारे खेतों पर कब्जा कर लूंगा। ठाकुर की बात सुनकर गांव वालों ने ठाकुर से कहा, ठाकुर साहब, अगर आप हमें समय नहीं दोगे तो आज के बाद तुम्हारे पास से नहीं कोई कर्ज लेगा और कोई भी गांव का किसान तुम्हारे पास खेती नहीं करेगा। ये सुनकर ठाकुर सुरेश सिंह डर गया और गांव वालों की बातें मान ली और उन्हें 1 साल का समय दिया। रामू और गांव के किसानों ने एकजुट होकर मेहनत की और उन्हें फसल में अच्छा लाभ प्राप्त हुआ और सभी ने ठाकुर का कर्ज चुका दिया। रामू और दूसरे किसानों की मेहनत देखकर ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव वालों के सामने कसम खाई कि मैं आज के बाद किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा और मैं अपने व्यवहार में बदलाव लाऊंगा। दोस्तों,
कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।